लोगों को लगता था कि सूर्यास्त नहीं होगा, सूर्यास्त भी हुआ, सूर्योदय भी हुआ। अभी हम दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूं और हमारे पास में खड़े वही प्रधान जी जी हैं जो अनुराग हत्याकांड के मुद्दा को उठाते उठाते और इनके विरोधियों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अनुराग को न्याय मिल जाए, और इनको वहां तक मतलब उन लोगों ने नहीं छोड़ा कि आखिर में सलाखों पीछे लाकर डाल ही दिया। तमाम तरह के ब्लेम लगाए गए। लेकिन बता दूं, आज अनुराग का तारीख है और प्रधान जी उन्हीं पुराने जोश होश और समझिए कि मतलब पूरी तरह शेर की तरह दहाड़ते हुए, गाड़ी बगल खड़ी है, बस गाड़ी निकलने वाली है और आज देखना है कि कोर्ट में क्या होता है। लोगों को लगा कि शेर पिंजड़े में है और कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शेर पिंजड़े में दहाड़ता था और बाहर भी दहाड़ रहा है और यहां लगा कि वो लोग अंदर हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आइए हम सीधा बात करें प्रधान जी से। स्वागत आपका पहले है। आपके चैनल को बहुत बहुत दर्शकों को जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को भी स्वागत है और दिल से धन्यवाद है। और आज हम देखिए भैया, बस मेरी तैयारी हो गई है कोर्ट निकलने के लिए। मेरी गाड़ी भी बगल में देख लीजिए खड़ी है। मेरी एकदम तैयारी है। मैं तत्काल अब कचहरी पहुँचे, क्योंकि आज हम नहीं थे। तो बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि 10 दिन पे तारीख पड़ रही थी। आज हम चल रहे हैं और तहसीलदार साहब से भी बात करेंगे कि इतना लंबा तारीख देते हैं, मेरे फाइल में क्या हुआ। और उसके बाद आपके चैनल पे आज जनता समझ लीजिए देश विदेश सब निगाहें टिकी हैं कि कब प्रधान जी कोर्ट पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज अगर हम पहुंचेंगे तो समझ लीजिए कि आज बहुत से सारे लोग हमें फ़ोन भी किए। बहुत से सारे लोग आज समझ लीजिए अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं और सिर्फ आज न्यूज़ देखने के लिए कि प्रधान जी वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम बता दे रहे हैं आपके चैनल पे कि अब हम आ गए हैं तो न्याय मिलना तय है। अधिकारी भी जान गए थे कि नहीं प्रधान जी नहीं है, इसलिए इतना लंबा डेट दे रहे थे। लेकिन अब हम आ गए हैं तो डेट भी नज़दीक मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। और विश्वास हम दिला रहे हैं जनता को कि भाई भरोसा दिला रहे हैं कि न्याय मिलना तय है और न्याय मिलेगा उस दिन। जिस दिन न्याय मिल जाएगा उस दिन देख लीजिएगा आपके चैनल पे कमेंट और हमारे साथ क्या आवाज़ उठती है। हम तो उठ गए होली के पहले, नहीं तो ये जान लीजिए कि होली की क्या रंगारंग प्रोग्राम रहता और मेरा देश विदेश भी रंगारंग में झूम जाता। और तो क्या ये लगता है प्रधान जी, जो आपने कहा था कि होली आने के पहले हम कुछ बड़ा करने वाले हैं या बड़ा होने वाला है, क्या उसी मामले को देखते हुए इन लोगों ने आपको मतलब पीछे करवा दिया, जेल के अंदर करवा दिया? देखिए राज्यसभा निकल गया था जी, आपके चैनल के माध्यम से सब दुनिया जान भी गई थी और उसको ये भनक लग गया था कि होली के पहले मकान गिरना तय है और गिर भी जाता। ये मैं कसम के खा के कह रहा हूँ, चाहे जैसे जिस एंगल से गिरना तय था। लेकिन ऐसे हमारे साथ राजनीति हुई, इतना मतलब सब हमारे विरोधी लोग राजनीति किए कि हमें ब्लाउज फाड़ने के मैटर में बझा दिए। मेरा पैसा था, पैसा का लेन देन था, काफ़ी पैसा था, तो पैसा उन्हें नहीं देना था। तो वो हाथ जोड़ कर अगर कह दिए होते कि नहीं प्रधान जी हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं वो इंसानों को पैसा जितना छोड़ दिया ना, 5-6 लाख बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, वो भी छोड़ दिए होते। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। मैं 6 साल था, आज तक ब्लाउज नहीं फाटा, आज तक साड़ी नहीं फाटी। हम जब निकल गए तो उनकी ब्लाउज फट जा रही है। और चूँकि मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, आज 9 दिन का व्रत मेरा पूरा हो गया है, मैं कभी एक शब्द उस औरत को गलत नहीं बोला हूँ। और आप लोगों के चैनल में, आपको कमेंट में मेरी जनता, मेरी देश इतना गाली दिया, इतना उन्हें महिलाएं इतना गाली दी कि पूरे देश विदेश में वैसी महिला हम बता रहे हैं कि इस धरती पे पैदा नहीं होंगी जैसी किस्म की वो महिला है। एक बुढ़िया है, उसको शर्म आना चाहिए कि एक बेटे की तरह अगर हम मान रहे थे तो मैं माता की तरह उनको दर्जा दे रहा था। लेकिन ऐसा घिनौना आरोप लगाई। हम तो जब सुने तो हमें इतना मतलब उलझन हो गया था कि हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। अगर ये आरोप
जनता के दिमाग में जाएगा। लेकिन मैं सत्य था, मेरी जनता मेरे साथ थी और आज जनता की ही दुआएं हैं। नवरात्र भी चल रहा था, इतनी महिलाएं हमारे लिए मिन्नत मानी, इतनी मन्नत मानी है, इतना पूजा की हैं, इतना दुआएं मांगे हैं कि आज हम सही सलामत गए थे, सही सलामत बाहर आ गए। तो क्या प्रधान जी, जो विरोधी महिला है उसके परिवार के लोगों ने क्या आपसे मिलने का प्रयास किया कि नहीं? देखिए, हमसे मिलने का प्रयास नहीं किए हैं और मिलना भी हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बार पैसा मांगने गए तो ब्लाउज फाड़ने का आरोप लग गया। अगर अब मिलना चाहेंगे तो कुछ भी आरोप लगा सकती हैं। तो हम मिलेंगे अगर पैसा के लेके तो हमारी जनता है, जनता के बीच में मिलेंगे और हमारी गांव है, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, पंचायत द्वारा पैसा की बात हुई थी, पंच जुटेगा और प्रशासन भी साथ में रहेगी, तभी उनसे पैसा मांगेंगे ताकि जना आरोप गलत हमें न लगा पाए। क्योंकि और कोई आरोप लगाई होती तो हमें कोई टेंशन नहीं था, लेकिन इतना घिनौना, वो इतना समझ लिए हमारे जैसे बच्चे हैं, उन्हें इतना घिनौना, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम क्या आवाज़ उठा रहे हैं और मेरी इसमें क्या इज्जत होगी कि मैं बेइज्जत होऊंगा। मैं महिला, देखिए हमारे लेते हुए एक बाइट एक महिला थी, मीरा कह रही थी कि वो महिला है, उनके दिमाग नहीं था, ये नहीं था। लेकिन हम उन्हें कहें कि महिला अगर सिर्फ उनके पति नहीं होते तो हम मान जाते कि इनके दिमाग नहीं है भाई, चलिए अलग बात है। और उनके पति भी वहाँ खड़े थे, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, लेकिन वो भी सोचे कि ऐसा आरोप लग जाएगा तो पैसा नहीं देना होगा। हम तो चैनल पे कह रहे हैं कि अगर वो आके कह दिए होते तो हम छोड़ दिए होते पैसा। ऐसा समझ लीजिए कि हमारे ऊपर तनी से भी छींटा नहीं पड़ा और उनके ऊपर समझ लीजिए कि पूरा हिलई पोता गया और वो हिलई कई पीढ़ियां आवाज़ उठाती रहेगी और यही क्षेत्र उठाएगा, यही गांव उठाएगा, यही उनका परिवार उठाएगा और कई पीढ़ियां ये चलती रहेगी। हम तो देखिए साफ सुथरा हैं, आपके चैनल के माध्यम से सामने एकदम ललकार के खड़े हैं। अगर हम गलत होते हैं तो हमें शर्म आती है आपके चैनल के माध्यम से सामने खड़ा होने में, लेकिन मैं सही हूँ, मैं सीना तान के खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जब आज प्रधान जी आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो कहीं न कहीं मन में तो रहेगा आपको कि मतलब लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ? मेरे बारे में सब सोच लिए हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, ना तो मैं अपने मुंह से सफाई दे रहा हूँ। जनता ये सफाई देगी और जनता निर्णय लेगी और ले ली है। हमारे विषय में अच्छी तरीके से जनता जान रही कि मैं किस किस्म का हूँ। समझ ली, मैं जेल चल गया, अगर तनी से डर रहती ना तो अनुराग के मामले में हम जाते नहीं, लेकिन मुझे तनी से भी डर नहीं है। जैसे मैं जेल में था, ललकार रहा था, कचहरी में आए 24 को ललकार रहे थे, वैसे आज भी मैं जा रहा हूँ कचहरी और उस मुकदमा के अनुराग को मैं अच्छी तरह से अब लड़ूंगा। और देख लीजिएगा, बहुत जल्द ही जल्द जनता मेरी इतनी दुआएं मांग रही है कि हमें जनता के ऊपर भरोसा है कि जल्द से जल्द हमें निर्णय मिलेगा। क्या लगता है प्रधान जी कि अगर आप जेल में ना गए होते तो कुछ परिणाम आज अलग होता? भैया ये जान लीजिए कि होली के पहले क्या खेला हो जाता, ये तो मेरी जनता ही देखती। और उस दिन मायूसी छाई थी होली के पहले, लेकिन होली के दिन पूरा देश मेरा रंगा रंग रहता। क्या ये भी लगता है कि जो मतलब जो डेट लगातार बढ़ता गया, जब आप जेल में थे वहाँ पे आपको जानकारी मिलती थी तो कैसा लग रहा उस समय आपको जेल में? देखिए, हमें हर जानकारी मिल रही थी, पूरा सूचना मिल रहा था, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के लोग सब झोंकम झोंक मचाए थे मुलाकात के लिए। एक एक पल का हमें सूचना मिल रहा था। तो एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, चाचा का नहीं पहुंच पाए, बहन गई थी, लेकिन अब हम आ गए हैं। विश्वास दिला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये जान लीजिए कि उसमें कुछ न कुछ नया खेला अच्छा होगा। और अब देखिए, यही जनता आपके चैनल पे देखेगा कि 2-3 तारीख पड़ी लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन हम आज चल रहे हैं, कुछ न कुछ नया जरूर होगा। तो लगता है कि आपके जाने से जो है कहीं न कहीं मतलब कुछ एक नया बड़ा काम हो जाएगा? जरूर जरूर होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, सबको अधिकारी को मालूम हो गया था कि नहीं प्रधान जी चले गए हैं, सब नॉर्मल हो गए थे, लेकिन अब उन्हें पता हो गया कि नहीं, प्रधान जी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो बाहर हैं और लड़ाई को वो लड़ेंगे अच्छे से
और चल रहे हैं हम कचहरी, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगा भी क्या हो रहा दोस्तों, है। आज प्रधान जी के पास थोड़ा समय कम था, लेकिन फिर भी जब कोर्ट में क्या होगा, नया अपडेट लेकर के हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।